बिहार में पहली बार मोदी का रोड शो। पटना में 5 किलोमीटर चलेगा कारवां। पीएम 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर। हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, छपरा में भी करेंगे सभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में चुनावी दौरा लगातार जारी है। इस बीच पीएम मोदी फिर 2 दिनों के लिए बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 12 मई को प्रधानमंत्री मोदी पटना आएंगे, जहां उनका रोड शो का कार्यक्रम होना है। इस दौरान वे कई जगहों पर भी जाएंगे। 12 मई को पटना हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर की प्रतिमा से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा। ये रोड शो कदम कुआं, ठाकुरबाड़ी और फिर बाकरगंज होते हुए गांधी मैदान, जेपी गोलंबर तक जाएगा। इसके बाद 12 मई को पीएम मोदी का रात्रि विश्राम पटना में ही होगा। 13 मई को पीएम मोदी का कार्यक्रम हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा में है, जहां वे चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसको लेकर पटना में अब से तैयारियां शुरू। पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया जाएगा और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा और पूरे प्रदेश को यह संदेश देने का काम करेंगे कि जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में भारत के विकास के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, भारत के आर्थिक विकास के लिए, भारत के संविधान को बचाने का काम किया है। पटना साहिब से बीजेपी के प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद हैं। पीएम मोदी के रोड शो से पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद को फायदा हो सकता है। हालांकि पटना साहिब बीजेपी का गढ़ माना जाता है। रविशंकर प्रसाद अपनी जीत को लेकर पहले से ही आश्वस्त। तो पटना के हमारे निवासियों के घर के सामने से गुजरेंगे, बड़ी संख्या में उनका स्वागत करें, फूल से अपने घरों को सजाएं। उनके लिए आज बहुत ऐतिहासिक अवसर है अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने का। मैं आग्रह करूंगा सारे पटना वासियों से कि सड़कों पे आए, पाटलिपुत्रा के हमारे वासियों से, और प्रधानमंत्री का उत्साह के साथ स्वागत करें। 2019 में भी वो इस सीट से भारी बहुमत से जीते थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें ही मौका दिया गया है। 1 जून को 7वें चरण में पटना साहिब का मतदान होना है। इस सीट से महागठबंधन ने कांग्रेस नेता मीरा कुमार के बेटे अंशुल अभिजीत को टिकट दिया है। इस बार देखना होगा कि इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस में कितनी ज़बरदस्त टक्कर होती है। वहीं इस मामले पर राजद नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि पटना में रोड शो करना पीएम की मजबूरी बन गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जनता इस बार उन्हें सत्ता से बेदखल करने वाली है। और इस बार जो है बिहार की जनता, यानी पूरे देश की जनता जो है, इस बार तानाशाही सरकार को हटाना चाह रही है। और जो कल का जो चुनाव हुआ, जो कल की तीसरा चरण का, उसमें हम लोग जो है बहुत ही अच्छे पोजीशन पे हैं। जो लोग चुनाव से पहले कुछ समझते थे, अब सब लोग जो है धीरे धीरे उंगली चबाने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम कॉन्फिडेंट है कि 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। पीएम पर दिए गए तेजस्वी के बयान पर हाजीपुर से एनडीए के प्रत्याशी लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता जितना ध्यान पीएम की सभाओं पर दे रहे हैं, उतना ध्यान उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र पर देना चाहिए, नहीं तो जमानत जब्त हो जाएगी। भाई, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अगर इसको वो जाना कह रहे हैं तो बिल्कुल ये बात तय है कि वो जाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अगर अपने प्रत्याशियों पे दे दे तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर पटना पुलिस और जिला प्रशासन अलर्ट पर है। पटना में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। आंकड़े बताते हैं कि पीएम मोदी ने जिन राज्यों में भी रोड शो किया है, वहां बीजेपी हमेशा जीतती रही है और बिहार में पहली बार पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, जिसका फायदा लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए प्रत्याशियों को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।